Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि MPH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं जैसे कि एम्स, निमहांस, IIPH, JIPMER, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है MPS का, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि BSc नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, वन दरोगा, TET, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले की वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक बताए गए हैं दो वीडियोज में, जिसका लिंक आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा पेयर है ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया, बी टोकोफेरॉल बेरीबेरी, सी काइनोकोबैलामिन अनीमिया, डी एग्रोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, ई नन ऑफ द एबव, ऑब्लिक मोर देन वन ऑफ द एबव। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टोकोफेरॉल बेरीबेरी। ये जो पेयर है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बेरीबेरी जो होता है, बेरीबेरी इज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डिफिशियंसी। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरीबेरी होता है। और टेकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन E से रिलेटेड है। तो बेरीबेरी टोकोफेरॉल ये जो ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है, ये इनकरेक्ट है। रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया, काइनोकोबैलामिन एनीमिया, एग्रोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, ये जो तीनों पेयर हैं ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स दे रखे हैं, इंस्टीट्यूट है और लोकेशन है। फर्स्ट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, इसकी लोकेशन है मैसूर। सेकंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेशन इंस्टीट्यूट इसकी जो लोकेशन दे रखी है पटियाला। थर्ड पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन पुणे। इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच। कौन से पेयर जो है ये करेक्टली मैच्ड है। इसमें जो ए फर्स्ट ओनली केवल जो पहला पेयर है ये करेक्टली मैच्ड है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, ये जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है इसकी जो लोकेशन है ये मैसूर में, ये करेक्टली मैच्ड है। सेकंड पे है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पटियाला में नहीं है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर बरेली में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है, तो यहाँ पे जो पटियाला दे रखा है इनकरेक्ट है। थर्ड पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, यहाँ पे पुणे दे रखा है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इंसुलिन इज। इंसुलिन क्या होता है। ऑप्शन ए फैट, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन, ई नन ऑफ द एबव, ऑब्लिक मोर देन वन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन जो होता है कि हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये ऑप्शन सही नहीं है। इंसुलिन इज, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। इंसुलिन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर वाटर बॉर्न। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज हैं जो कि वाटर बॉर्न होती है, पानी के कारण होती हैं। ऑप्शन है टाइफाइड, हेपाटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, हेपाटाइटिस ए। इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर। टाइफाइड एंड हेपाटाइटिस ए आर वाटरबॉर्न डिसीज। टाइफाइड और हेपाटाइटिस ए जो होते हैं, जो बीमारियां हैं, ये वाटरबॉर्न है। और जो ऑप्शन सेकंड है हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपाटाइटिस बी वायरस HBV। हेपाटाइटिस बी जो होता है ये हेपाटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जिसको कि HBV भी कहते हैं, HBV। और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय
a disease caused by germs that are spread from person to person through air. ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं इज कॉज्ड बाय ए डिसीज, ये एक बीमारी के कारण होता है. कॉज्ड बाय जर्म्स, ऐसी बीमारी के कारण होता है जो कि जर्म्स से होती है, जिसका कारण जर्म्स होते हैं. डेट आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर. एयर के द्वारा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर वाटर बॉर्न. यहाँ पे वाटर बॉर्न जो डिसीजेज हैं टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए आर वाटर बॉर्न डिसीजेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस के कारण नहीं होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है. ऑप्शन है बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, कोलेरा, डेंगू. करेक्ट आंसर है कोलेरा. कोलेरा इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. कोलेरा जो डिसीज है ये वायरस के कारण नहीं होती है. बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगी ये जो डिसीज है ये वायरस के कारण होती हैं. कोलेरा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. कोलेरा इज कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग द बैक्टीरियम विब्रो कोलेरा. पीपल आर इन्फेक्टेड विद इट बाय ड्रिंकिंग और ईटिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड सोर्सेज. जब प्रदूषित खाना या पानी पीते हैं तो उसके कारण कोलेरा, हैजा जिसको बोलते हैं, वो होता है. तो कोलेरा जो डिसीज है ये वायरस के कारण नहीं होती बल्कि प्रदूषित खाना या पानी पीने से होती है. और बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू ये जो डिसीज हैं ये वायरस के कारण होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इनमें से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है. ऑप्शन है बीट रूट, पोटैटो, सोयाबीन, वीट. बीट रूट, पोटैटो, सोयाबीन, वीट में से सोयाबीन जो है ये रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का. सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है बीट रूट, पोटैटो, वीट की कंपैरिजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट. इन सभी डिसीज के लिए, इन सभी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है सिवाय. ऑप्शन है येलो फीवर, टाइफाइड फीवर, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी. करेक्ट आंसर है मलेरिया. वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज. येलो फीवर, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है. मलेरिया के लिए, मलेरिया जो डिसीज है उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है. ऑप्शन ए विटामिन B1 ऑरेंजेस, बी विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, सी विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल, डी विटामिन के अल्फाल्फा, ई नन ऑफ द एबव ऑब्लिक मोर देन वन ऑफ द एबव. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B1 ऑरेंजेस. विटामिन B1 ऑरेंजेस दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ये जो पेयर है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है. अब मैं आपको विटामिन B1 के सोर्स बता देता हूँ ये कहाँ से प्राप्त होता है. विटामिन B1 इज फाउंड इन मैनी फूड्स इंक्लूडिंग ईस्ट, सीरियल, ग्रेन्स, बीन्स, नट्स एंड मीट. विटामिन B1 जो होता है ये कई फूड्स में पाया जाता है जैसे कि ईस्ट, सीरियल, ग्रेन्स, बीन्स, नट्स एंड मीट. और जो ऑरेंजेज होते हैं, ऑरेंजेज आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. ऑरेंजेस जो होते हैं, संतरे, ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं. तो यहाँ पे जो पेयर है विटामिन B1 ऑरेंजेस ये करेक्टली मैच्ड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV. एड्स जो होता है ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के कारण होता है. द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स थ्रू. जो ट्रांसमिशन होता है HIV इन्फेक्शन का ये जनरली ऑकर्स थ्रू. ये जनरली किसके कारण होता है. ऑप्शन ए ईटिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, सी इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर, डी shaking hand with infected person. Correct answer is option B transfusion of contaminated blood and blood products. जो ट्रांसफ्यूजन होता है contaminated जो प्रदूषित ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स है उसके कारण HIV एड्स हो सकता है. एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV. द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स थ्रू. जो जनरली HIV इन्फेक्शन होता है ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द डिसीज इज आर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अंडरकुक्ड फूड. अंडरकुक्ड फूड, कच्चे भोजन से कौन सी जो बीमारी है ये हो सकती है. ऑप्शन 1 रिंगवॉर्म, बी स्केबीज, सी टेपवॉर्म. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थर्ड ओनली टेपवॉर्म है. फीता कृमि जिसको बोलते हैं.
तो यहाँ पे क्वेश्चन था टेपवॉर्म डिसीज इज लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अंडरकुक्ड फूड। टेपवॉर्म जो डिसीज है ये जो अंडरकुक्ड फूड है उसके कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक ड्रग है। ऑप्शन है क्विनीन, सल्फेगुएनाइडीन, क्लोरोमेफेनिकॉल, एस्पिरिन, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से क्विनीन इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। क्विनीन जो है ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है। करेक्ट आंसर है लीवर। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर। लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज जीरोप्थैल्मिया। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किसकी कमी के कारण जीरोप्थैल्मिया होता है। ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। करेक्ट आंसर है विटामिन ए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज जीरोप्थैल्मिया। विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थैल्मिया होता है। जीरोप्थैल्मिया के बारे में बता दूं, जीरोप्थैल्मिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स। जीरोप्थैल्मिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि आंखें आंसू को उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। इट में बी कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। ये विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड थ्रू द वॉन्ड और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है इज कॉज्ड थ्रू द वॉन्ड जो कि चोट से कारण हो सकती है और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन है कालाजार, कैंड्रॉइड, डिप्थेरिया, टेटनस। करेक्ट आंसर है टेटनस। टेटनस डिसीज इज कॉज्ड थ्रू द वॉन्ड और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 65 to 67। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं। वन एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन आर। एक पे असर्शन ए है और दूसरे पे जो रीजन आर है उसका जो कारण आर है। एग्जामिन द टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द एंड सेलेक्ट द आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कोड है ए जो कोड है ये बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोड ए यूज होगा जब बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, जब बोथ ए और ए जो है भी अलग अलग ट्रू है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। कोड बी यूज करेंगे बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू। ए और आर दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पर जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। कोड सी यूज करेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है। और कोड डी यूज करेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो कोड डी यूज होगा। तो यहाँ पे 65 में असर्शन कथन दे रखा है ए सिफिलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसका जो असर्शन है ये है ए सिफिलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। सिफिलिस को वैक्सीनेशन से प्रिवेंटेड कर सकते हैं। रीजन आ रहा है वैक्सीनेशन ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। जो वैक्सीनेशन होते हैं ये ट्रिगर्स करती हैं। ट्रिगर मतलब सक्रिय करती हैं। वैक्सीनेशन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। जो बॉडी में एंटीबॉडी है उनका जो प्रोडक्शन है ये सक्रिय करते हैं वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन डी करेक्ट है। डी मीन्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जो ए है असर्शन ए यहाँ पे फॉल्स है। सिफिलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ये जो एजम्पशन है ये फॉल्स है। और रीजन आर जो है ये ट्रू है। वैक्सीनेशन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सिफिलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन ए द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। रीजन आर द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू इंक्रीज्ड लॉस ऑफ कैल्शियम आयन इन यूरिन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की जो कमी होती है लीड्स टू इंक्रीज लॉस ऑफ, इससे इंक्रीज लॉस होता है कैल्शियम आयन का इन यूरिन में। इसका जो करेक्ट आंसर है ए मीन्स बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू। ए और आर दोनों इंडिविजुअली ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो यहाँ पे द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स, ये स्टेटमेंट सही है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू इंक्रीज्ड लॉस ऑफ Ca++ आयन इन यूरिन, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए, साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में साइट्रिक एसिड यूज होता है। रीजन आर साइट्रिक एसिड इज अ गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक, साइट्रिक एसिड जो होता है ये अच्छा सब्स्टिट्यूशन है एसिटिक एसिड का सॉफ्ट ड्रिंक में। इसका जो करेक्ट आंसर है ये डी है, जो डी कोड है इसका करेक्ट आंसर है। मींस ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए फॉल्स है पर आर ट्रू है। साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और जो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीजन साइट्रिक एसिड इज अ गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज, ब्रेक बोन फीवर को कॉमनली क्या कहते हैं? ऑप्शन है टाइफाइड, रिंटिस, येलो फीवर, डेंगू, करेक्ट आंसर है डेंगू। ब्रेकबोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज, ब्रेकबोन फीवर जो होता है ये मोस्ट कॉमनली डेंगू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से कौन सी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है? ऑप्शन है सिफिलिस, गोनेरिया, स्कर्बी, हेपेटाइटिस बी, करेक्ट आंसर है स्कर्बी। स्कर्बी इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, स्कर्बी जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। स्कर्बी जो होता है स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्बी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सो स्कर्बी इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इन अ पर्सन में डायग्नोस करने के बाद डिसीज का बीमारी का द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट, आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट के लिए। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, पर्सन किससे सफर कर रहा है? ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, गोइटर, प्रोटीन एनर्जी, malnutrition, करेक्ट आंसर है एनीमिया। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप्सी इज अ डिसीज कॉज्ड ड्यू टू एडल्ट्रेशन एज, इन ड्रॉप्सी एक बीमारी होती है जो कि किसके एडल्ट्रेशन के कारण होती है, किसकी मिलावट के कारण होती है? ऑप्शन है घी, टर्मेरिक पाउडर, मस्टर्ड ऑयल, अरहर दाल, करेक्ट आंसर है मस्टर्ड ऑयल। ड्रॉप्सी इज अ डिसीज कॉज्ड ड्यू टू एडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में एडल्ट्रेशन के कारण, मिलावट के कारण ड्रॉप्सी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि विटामिन के बारे में करेक्ट हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, विटामिन सी आवश्यक है बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के लिए, कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए। सेकेंड है विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट, विटामिन डी की आवश्यकता है सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट के लिए। थर्ड है विटामिन B12 हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, विटामिन B12 हेल्प करता है आरबीसी के मैचुरेशन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, फर्स्ट एंड थर्ड जो कोड है ये करेक्ट है। विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, ये स्टेटमेंट सही है। विटामिन B12 हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, ये स्टेटमेंट सही है। और जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, टैटूइंग के कारण ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है? ऑप्शन है चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड ओनली। हेपेटाइटिस बी और HIV, एड्स आर द डिसीजेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। हेपेटाइटिस बी और HIV, एड्स ये जो बीमारियां हैं
ये ट्रांसमिट हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टैटूइंग के कारण, टैटू बनाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन द रेंज ऑफ, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का, वो किसकी रेंज में होता है? करेक्ट आंसर है 120/80 मरकरी। 120/80 जो मरकरी होता है ये करेक्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बीइंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो, किसने डिस्कवर किया जो मलेरिया होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो के कारण होता है? करेक्ट आंसर है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच के लिए, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए होते हैं, एम्स, निमहांस, आईआईपीएच, जिपमेर, जेएनयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी आदि के लिए इंपॉर्टेंट है, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट, वन दरोगा, टीईटी, लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।